पनीर काली मिर्च की रॉयल वाली ये डिश क्रीमी विथ वाइट ग्रेवी। अगर आप रेगुलर वाली पनीर की सब्ज़ी खाकर थक गए हैं ना, तो इस बार कुछ डिफरेंट सा ट्राई कीजिए। तो आइए जल्दी से ये पनीर काली मिर्च सब्ज़ी की रेसिपी चेक करते हैं, जिसके लिए मैंने करीब आधा कप जितना हंग कर्ड ले लिया था। उसी के साथ क्रश की हुई थोड़ी सी काली मिर्ची, थोड़ी सी कसूरी मेथी जिसे हाथ से थोड़ा क्रश और कर लिया था। उसी के साथ करीब 1/4 कप जितना बारीक कटा हुआ हरा धनिया था, 1/4 चम्मच जितना हरी इलायची का पाउडर, 1 बड़े चम्मच जितना कॉर्नफ्लावर और 1 बड़े चम्मच जितनी मलाई ले ली थी। मलाई मैंने फ्रेश वाली ही ली थी। उन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसी के साथ करीब 200 ग्राम जितना पनीर ले लिया और पनीर को कुछ इस तरह से स्क्वायर पीसेस में कट किया था और इसे डाल दिया जो मैरिनेशन हमने तैयार किया था ना, उसके अंदर। मैरिनेशन में डालने के बाद उसके ऊपर और थोड़ा सा मैरिनेशन लगा दिया और साथ में 2-2 पीस और डाल दिए। सारे पीस एक साथ नहीं डाले थे, क्योंकि अगर एक साथ डालते हैं ना तो होता क्या है, पनीर टूट जाता है। तो बस इसी तरह से सारे पीसेस को मैरिनेट कर दिया और करीब हाफ एन आवर के लिए उसे साइड पर छोड़ दिया था। तो आइए अब ग्रेवी की तैयारी और कर लेते हैं, जिसके लिए करीब 1 चम्मच जितना ऑयल ले लिया और 1 चम्मच जितना बटर और ले लिया था। जैसे ही बटर मेल्ट हो गया, अदरक, हरी मिर्च और 3-4 लहसुन की कलियाँ, इन सारी चीज़ों को अच्छे से सौते कर लिया। जैसे ही ये सारी चीज़ें अच्छे से सौते हो गई, एक इसके अंदर तेज पत्ता और डाल दिया और साथ ही में हरे धनिए के डंठल डाल दिए। हरे धनिए के डंठल से स्वाद तो अच्छा आता ही है, उसी के साथ कलर भी मेंटेन रहता है। उसी के साथ 2 से 3 बड़ी प्याज थी, जिसको इस तरह से चॉप कर लिया था और उन्हें भी डाल दिया और उसी के साथ 1/4 कप जितने काजू थे, जिन्हें भिगो के रखा हुआ था, उसे भी डाल दिए। थोड़ा सा नमक और डाल दिए। सारी चीज़ों को अच्छे से सौते करने के बाद करीब हाफ कप जितना पानी डालकर ढककर करीब 5 से 7 मिनट के लिए और कुक हो जाने दिया। तो प्याज के साथ साथ जो दूसरी चीज़ें थी ना, जैसे कि लहसुन और अदरक, वो भी अच्छे से कुक हो गए थे, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे और साथ ही में जो पानी था वो भी उड़ गया था। तो इसे एक बार ठंडा हो जाने देते हैं और हमारा जो मैरिनेशन वाले जो पनीर है वो भी शैलो फ्राई करने के लिए रेडी है। पनीर को जब मैरिनेट करके हमने रखा था, तो यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से वो खंग कर्ड के साथ बिल्कुल सेट हो गए हैं। पानी भी बिल्कुल नहीं छूटा है इसका। करीब 20 मिनट तो हो ही गई है। तो आइए जल्दी से इसे शैलो फ्राई कर लेते हैं। शैलो फ्राई करने के लिए यहाँ पर करीब आधा चम्मच जितना बटर और डाल लिया है मैंने। उसी के साथ उसे तवा इधर उधर करके बटर को मेल्ट भी कर लिया है, ताकि तवा पूरा बटर से कोट हो जाए। और अब डाल दिए हमारे पनीर के पीसेस, उन्हें एक एक करके डालना है। जो हमारा खंकड़ वाला जो मैरिनेशन है ना, वो अभी बचेगा। जब वो बचे ना, तो उसे हम ग्रेवी में इस्तेमाल कर लेंगे। उन्हें पूरा का पूरा इसके ऊपर नहीं डाल देना है। जैसे ही हमारे पनीर के पीसेस हल्के हल्के से सिकने लग जाए, उन्हें उल्टाते पलटाते हम प्रॉपर वे में सेक लेंगे। अगर इस तरह से हम फ्लैट करे हुए स्क्वायर पीसेस कट करते हैं ना, तो उन्हें सिर्फ 2 ही तरफ से सेकना पड़ता है, वरना हमें चारों तरफ से सेकने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे पनीर अच्छे से शैलो फ्राई हो गए थे। तो अब बारी आ जाती थी लास्ट तड़का लगाने की और हमारी जो सब्ज़ी है उसे रेडी करने की। तो सबसे पहले मैंने 1 चम्मच जितना बटर डालकर जो ग्रेवी तैयार की थी ना प्याज वाली, वो डाल दी। वो सौते की हुई प्याज को पहले अच्छे से ठंडा हो जाने दिया था, उसके बाद पीसा था। उसको छाना बिल्कुल नहीं था। उसी के साथ जो मैरिनेशन बच गया था वो और आधा चम्मच जितनी काली मिर्ची का पाउडर, वो और डाल दिया। काली मिर्ची यहाँ मैंने क्रश की हुई डाली थी। और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली करने के लिए यहाँ पर मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो पानी यूज़ कर सकते हो, पर ग्रेवी को क्रीमी बनाने के लिए यहाँ पर दूध का डालना ज़रूरी है। एक उबाली आ जाने के ऊपर थोड़ा सा नमक डाल दिया और साथ ही में आधी चम्मच जितना चीनी और डाल दी थी। चीनी डालने से थोड़ा सा टेस्ट बाज़ार वाला आ जाता है, सारे मसाले बैलेंस हो जाते हैं। और नमक जो है वो दूध की हल्की सी उबाली आ जाने के बाद डालना, वरना दूध जो है वो फट जाएगा, कड़ल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो हमारे पनीर थे शैलो फ्राई किए हुए, वो भी डाल दिए। ढककर थोड़ी देर के लिए पकने दिया। तो देख लीजिए किस तरह से बटर ऊपर की तरफ आ गया। लास्ट में स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने इसके अंदर एक दिया रख दिया और उसके अंदर एक कोयला रख दिया। कोयले के ऊपर हल्का सा घी डालकर उसके अंदर डाल दिया थोड़ी सी ये कसूरी मेथी और ढक दिया था।
उससे जो सारी फ्यूम है, जो सारा स्मोक है, वो हमारी सब्ज़ी के अंदर ही रहेगा। उसी के साथ इसे बाहर निकाल लिया और सारी सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स कर लिया। ये वाली सब्ज़ी जो है वो टेस्ट में बहुत ही डिलीशियस लगती है। तो आप इस तरह से ये वाली सब्ज़ी एक बार ज़रूर बनाइएगा। लास्ट में सर्व करते टाइम मैंने इसके ऊपर हल्का सा धनिया और डाल दिया था। आप इसे नान, पराठे या फिर रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। Please like, share and subscribe my channel.